हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। याद रखिएगा, एक खुशखबरी के साथ अगेन हाजिर है आपके सामने कि आरआरबी 2025 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां, एक वैकेंसी और जारी की है आरआरबी ने। ठीक है, हाँ, 2025 के अंतर्गत जो वैकेंसी अभी हाल ही में जो एग्जाम लगा है, आपको सभी को पता है आरआरबी का, अब 2025 की वैकेंसी भी आ गई है। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, तो यहां पे टोटल पोस्ट हमारी ओनली एंड ओनली 246 पोस्ट रहने वाली है। अब एक बात मैं बता देता हूं, यहां पे कई बच्चों के मन में क्वेरीज आ रही है कि सर 246 पोस्ट की मात्र, इसमें तो सर लाखों फॉर्म जाएंगे। अरे लाखों फॉर्म जाएंगे, लेकिन आप बैठेंगे तो एक ही सीट पे, आपको लेना तो एक ही सीट है। ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक ही बंदा, एक ही बच्चा 246 सीट पे जाके बैठ जाएगा। है, एक ही सीट के लिए लड़ाई है ना आप लोगों की। ठीक है, तो ये याद रखना। तो टोटल 246 पोस्ट रहने वाली है। अभी देखते हैं किस किस लेवल पे क्या क्या रहने वाली है, मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं। ये नोटिफिकेशन जारी किया था एक सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत ये देखिए, इसके अंतर्गत अगर मैं आपको बात बताऊं तो डायलिसिस टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है, ईसीजी टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है, और आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इसका 246 वैकेंसी है। ये देखो 246 दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को। फार्मासिस्ट की 100 वैकेंसी है, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की 33 वैकेंसी, और टोटल पैरामेडिकल की 403 पदों पर क्या होने वाली है सर, भर्ती होने वाली है। ये बात याद रखिएगा, 403 पदों पर भर्ती होने वाली है। अब बात आती है सर, वैकेंसी तो आ गई, बढ़िया काम हो गया सर, है हाँ, तैयारी करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है नर्सिंग के विद्यार्थी वैकेंसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का अभी हाल ही में आरआरबी का एग्जाम लगा था, कुछ बच्चों के डिमोटिवेट हो गए कि सर हमारा पेपर थोड़ा सा डापा चूक चले गया, हमारा पेपर थोड़ा सा ऐसा चले गया। तो उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, अगर आरआरबी में आपका सपना है तो इसके अंतर्गत आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं सर। ठीक है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे फॉर्म सबमिशन कैसे कैसे रहेगा। देखो, फॉर्म जो सबमिशन है आपका, अब अगर उसने आपका नोटिफिकेशन जारी किया है तो फॉर्म सबमिशन जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में रह सकता है। ठीक है, ये संभावना है। क्या है? संभावना। ठीक है, पहली चीज, बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म सबमिशन का भी होगा। इसके अलावा कई बच्चों की आती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रह सकता है। मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भर सकते हैं, इसी के साथ जीएनएम, इसी के साथ एएनएम, लेकिन एएनएम याद रखिएगा आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए उनका कॉलेज। ठीक है, ये बिना एक्सपीरियंस के भर सकते हैं, कतई किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, जैसे एम्स वाला, एम्स जो नोटसेट जो आपके फॉर्म सबमिशन करवाता है, जो वैकेंसी लेता है, उसमें जीएनएम वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन आरआरबी नहीं मांगता है। ठीक है, ये याद रखना, आरआरबी ने कोई भी नहीं मांगा है। और सैलरी वही है, सैलरी के अंदर कोई किसी भी प्रकार से डिडक्शन नहीं है, वही चकाचक सैलरी है भाई, है हाँ, याद रखना। सैलरी, अगर मैं ग्रोथ सैलरी की बात करूं यहाँ पे आप सभी बच्चों को, मैं ये नोटिफिकेशन बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए मैं सिर्फ वही दे रहा हूं आपको। अब अगर आपको डिटेल में जानना है कि सर एक एक लाइन ही पढ़ के बताओ, तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप बिल्कुल आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे लेवल क्या रहेगा भाई। ठीक है, हाँ, क्योंकि पे लेवल से आपको मोटिवेशन मिलता है कि सर हर महीने कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूं आपको, पे लेवल वही 90,000 के अप्रोक्स सैलरी रहने वाली है इसके अंतर्गत, और इसको एक प्रीमियम सैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज प्रीमियम सैलरी। हाँ, याद रखना, लोग तरसते हैं 90,000 की सैलरी को पाने के लिए। ठीक है, ये बात आप सभी बच्चों को पता है अच्छे से, क्लियर। तो ये बात याद रखना, बढ़िया तरीके से सैलरी है, बढ़िया तरीके से फॉर्म सबमिशन है। अब एक एक बच्चे को फॉर्म सबमिट करना है, पहली चीज, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो बहाना नहीं चलेगा कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी चीज, जी तोड़ मेहनत करो सर। ठीक है, देखो आरआरबी की आपकी तैयारी ऑलरेडी है, आपकी तैयारी आरआरबी की ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे क्लासेस चला रखी है आप लोगों के लिए, जो चलाई थी। ठीक है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि 15-20 दिन या 1 महीने के अंतराल में आप कुछ भूल गए। ठीक है, अब उसी चीज को रिवाइज करने का समय आ चुका है, तो अब तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है इन वैकेंसी के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो आपने जो पिछली आरआरबी की वैकेंसी अभी हाल ही में गई है, ठीक है, उसमें कर रखी है। तो अभी आपको ओनली एंड ओनली रिवीजन पे ध्यान देना है बेटा, ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है, ये बात याद रखिएगा। रिवीजन करेंगे
तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये 246 नंबर की जो वैकेंसी है, पोस्ट है, उसके अंदर से एक पोस्ट आपकी बिल्कुल 101% हो सकती है। ठीक है, पढ़ाई पे जुट जाइए। ठीक है, और फॉर्म सभी को सबमिट करना है, ये याद रखना। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख करके आपको, ये 246 नंबर ऑफ वैकेंसी को देख करके ऐसा नहीं है कि सर इसके अंदर तो 246 है, लाखों में फॉर्म जाएंगे। अरे भरो आप भी। ठीक है, हाँ आपको भी भरना है, एग्जाम देनी है सर। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। ये मैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में आप सभी बच्चों को दिस इज द ये नोटिफिकेशन समझा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा अब इसके अंदर कौन से क्राइटेरिया में कितनी पोस्ट है सर, कौन से क्राइटेरिया में कितनी पोस्ट है, इसके लिए डिटेल वीडियो एक बार मैं अगेन डाल देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अर्जेंट बेसिस पे ये नोटिफिकेशन आया 17 तारीख को ही। ठीक है, हाँ, और अब ऐसा नहीं है कि कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बच्चा है वो भर सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा फार्मासिस्ट का है तो बिल्कुल 100 वैकेंसी है, उसको भी भरना है फॉर्म। ठीक है, हाँ, आरआरबी दैट इज सेंट्रल लेवल की जॉब है, बढ़िया तरीके से इसके अंदर पे लेवल मिलता है भाई, है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, आप सभी बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आप सभी बच्चों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।